Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Class 9 subject mathematics. Our topic is circles. Exercise 10.5 question number 4. एक फिगर है. In the figure, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, in the figure ABC, angle ABC is equal to 69 degree, angle ACB is equal to 31 degree, find angle BDC. यानी ये एक सर्कल है, इसमें दो जाविये दिए हुए हैं, एंगल ए बी और सी. यानी एंगल ए बी सी एक जाविया है जिसकी मेजरमेंट 69 डिग्री है, यानी 69 डिग्री है. और एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल ए सी बी, यहाँ पे सी पे जो एंगल बनता है वो 31 डिग्री. हमें मालूम करना है ये एंगल डी, यानी बी डी सी, ये एंगल हमें मालूम करना है, इसकी मेजरमेंट क्या होगी. अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल होगा उस पे एक कार्ड पे ऑन द सेम सर्कमफ्रेंस जो एंगल बनेंगे उनकी मेजरमेंट सेम होगी. यानी इससे हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल ए और एंगल डी की मेजरमेंट जो होगी वो बराबर होगी. यानी अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, इसमें दो जाविये दिए हुए हैं. तीसरा हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, यानी एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी. मेजरमेंट इसकी क्या होगी 180, यानी सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 180. अब चूंकि एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी 69 डिग्री, ए सी बी 31 डिग्री इज इक्वल टू 180. एंगल ए प्लस इन दो को हम ऐड करेंगे, ये बनेगा 100 इज इक्वल टू 180. अब एंगल ए किसके बराबर होगा, 100 में माइनस 180 में माइनस 100 करेंगे, यानी इसकी मेजरमेंट, यानी एंगल ए अब हमें मालूम हुआ इसकी मेजरमेंट जो होगी वो 80 डिग्री है. अब चूंकि बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. जब ए की मेजरमेंट 80 होगी तो डी की भी होगी 80, बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. हैनस एंगल डी किसके बराबर होगा 80 डिग्री के बराबर. अब इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन 5 है. यानी इस फिगर में ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल. यानी देखिए ए बी सी और डी 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर हैं. ए सी, जब ए सी को मिलाया गया एंड बी डी और बी डी को मिलाया गया, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई. कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ई पर. सच दैट, तो इस तरह से एंगल की मेजरमेंट बनती है एंगल बी ई सी, यानी बी ई सी ये वाला एंगल, इसकी मेजरमेंट क्या है 130. एंड एंगल ई सी डी, यहाँ पे ई सी डी इसकी मेजरमेंट क्या है 20 डिग्री. हमें मालूम करना है फाइंड एंगल बी ए सी, यानी बी ए सी ये वाला एंगल हमें मालूम करना है. अब चूँकि गिवन आपको मालूम ही है गिवन क्या है, यानी ए सर्कल इन विच ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द circle AC and BD intersect each other at point E such that angle BEC is equal to 130 and ECD is equal to 20 degree. अब ये तो गिवन ही है. टू प्रूव मालूम करना है एंगल BAC, ये वाला एंगल, यहाँ पे एंगल ए, यानी इसका पूरा नाम जो है वो क्या है एंगल BAC. अब चूंकि हम ट्रायंगल CDE लेंगे, CDE ये वाली ट्रायंगल, ये जो मैं थोड़ा शेड करता हूँ ये वाली एंगल, ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे. इसमें से ये एंगल जो है यानी ये DE बढ़ाया गया है B तक, तो
यहाँ पर एक एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल, यानी इस ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बनता है, उसे हम नाम देते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि ट्रायंगलों में हमने पढ़ा है कि इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी मेजरमेंट इंटीरियर एंगल यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। यानी इस अकेले एंगल का जो मेजरमेंट है वो बराबर है एंगल सी प्लस एंगल डी। अब यहाँ पर मैं वैसा ही लिखता हूँ, इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई एंगल सी ई बी इज एन एक्सटीरियर एंगल। जो मैंने अभी सी ई बी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब चूंकि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है एंगल सी ई बी, यू ही एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है एंगल सी प्लस एंगल डी। अब चूंकि एंगल सी का मैंने पूरा नाम लिखा ई सी डी, ई सी डी प्लस एंगल ये वाला ये डी इज इक्वल टू सी ई बी, सी ई बी एंगल डी प्लस, क्योंकि ई सी डी किसके बराबर है 20 डिग्री इज इक्वल टू 130। अब चूंकि एंगल डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 130 में 20 माइनस करेंगे 110। चूंकि एंगल बी ए सी, ये बी ए सी किसके बराबर होता है एंगल डी, यानी इससे हम नाम देते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब चूंकि इस और इस एंगल की मेजरमेंट सेम होगी, जब बी ए सी जब डी 110 डिग्री के बराबर है तब बी ए सी भी 110 डिग्री के बराबर होगा। थैंक यू।